नमस्कार, मैं हूं संतोष राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। और आज का टॉपिक है यूपी बोर्ड के एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 9th के न्यू सिलेबस पर आधारित इंस्पायरिंग लेसन द लॉस्ट चाइल्ड, जिसे लिखा है बहुत ही फेमस इंडियन ऑथर मोल्क राज आनंद ने। इस कहानी का मुख्य किरदार है एक छोटा सा बच्चा जिसने दुनिया भर की आकर्षक चीज़ों का त्याग कर दिया। उसकी डिमांड थी कि उसके माता पिता उसे मिल जाएं। आइए देखते हैं कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनी कि उसे ये चॉइस करनी पड़ी कि उसके माता पिता उसको वापस मिल जाएं। तो आइए शुरू करते हैं लेसन। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, वसंत का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेंस, सकरी गलियों के सर्द छायानुमा जगहों से, एंड एलिस इमर्ज्ड ए गैली क्लेड ह्यूमैनिटी, और प्रसन्नता भरी मानवता उन गलियों से बाहर आई। सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर सवार थे। अदर्स सैट बीइंग कैरीड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, दूसरे बांस की पालकी में जा रहे थे और बैलगाड़ी में जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, एक छोटा लड़का अपने पिता की टांगों के बीच में चल रहा था। यहाँ फादर्स लेग्स की जगह पेरेंट्स लेग्स होना चाहिए, माता पिता के टांगों के बीच में चल रहा था। एक तरफ उसकी माँ थी, एक तरफ उसका पिता था, और उसके बीच में वो छोटा लड़का चल रहा था। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, जो जिंदगी और प्रसन्नता से भरा हुआ था। कम चाइल्ड कम, आजा बेटे आजा। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने उसे आवाज़ दी। एज ही लैग्ड बिहाइंड, क्योंकि वो पीछे रह गया था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप, दुकानों में रखे हुए खिलौनों की तरफ वो आकर्षित हो गया था। दैट लाइंड द वे, जो उसी रास्ते पर पंक्ति के रूप में दुकानें थीं। ही हरी टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो जल्दी से अपने माता पिता के करीब पहुंच गया, उनकी तरफ दौड़ पड़ा। हिज फीट ओबीडिएंट टू देयर कॉल, उसके पैर उसके माता पिता की आवाज़ के आज्ञाकारी थे। यानी जैसे ही उसके माता पिता उसे आवाज़ देते थे वो उनके लिए चल देता था, उनकी बात मानता था। His eyes still lingering on the receding toys, उसकी आंखें अभी भी दूर होते हुए खिलौनों की तरफ लगी हुई थीं। चलता आगे जा रहा था लेकिन खिलौनों की तरफ उसकी निगाहें अभी भी थीं, जो खिलौने अब उससे दूर होते चले जा रहे थे। As he came to where, जब वो वहां पर आया, where they had stopped to wait for him, जहां पर उसके माता पिता उसका इंतजार करने के लिए ठहर गए थे। He could not suppress the desire of his heart, वह अपने हृदय की इच्छा को दबा नहीं पा रहा था। Even though, भले ही, he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, भले ही वो जानता था कि उसके माता पिता की निगाहों में शाश्वत मनाही की निगाहें हैं। I want that toy, मुझे वो खिलौना चाहिए। He pleaded, उसने आग्रह किया। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way, उसके पिता ने लाल आंखें करके चिर परिचित अत्याचारी निगाह से उसकी तरफ देखा। His mother melted by the free spirit of the day was tender, उसकी माँ कोमल थी जो दिन की स्वतंत्र आत्मा से पिघली हुई थी। And giving him her finger to hold, said, और अपनी उंगली उसको देते हुए बोली, लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू, अरे बच्चे आगे देखो, आगे क्या है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, उसके आगे फूलों से खिला हुआ एक सरसों का खेत था। पेल, पीला, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जैसे पिघला हुआ सोना हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, जो समतल भूमि पर मीलों मीलों तक ऐसा ही फैला हुआ था। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, चमकीले बैगनी रंगों वाले ड्रैगन फ्लाइज का एक झुंड इधर उधर उड़ रहा था। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, एक अकेले काली मधुमक्खी या किसी तितली का रास्ता जो रोक रही थी। मतलब वो जो झुंड ड्रैगन फ्लाइज का उड़ रहा था वो एक मधुमक्खी का रास्ता रोक रहा था, क्योंकि उनके बीच से गुजर जाता था। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, उस मधुमक्खी का रास्ता रोक रही थी जो मधुमक्खी फूलों से मधु की तलाश में थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, उनको देखते हुए बच्चा हवा में निगाहें करके उन भंवरों या तितलियों का पीछा कर रहा था।
टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब तक कि उनमें से किसी एक ने अपने पंख समेटे एंड रेस्ट और किसी एक फूल पर बैठ गया। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उस बच्चे ने उस तितली को पकड़ने का प्रयास किया। बट इट वुड गो फ्लोटिंग एंड फ्लैपिंग, लेकिन तुरंत ये पंख फड़फड़ाने लगा और उड़ने लगा अप इनटू द एयर, और हवा में ऊपर उठ गया। When he had almost caught it in his hands, जब लगभग वो उसको अपने हाथों में पकड़ ही लेने वाला था। Then his mother gave a cautionary call, तभी उसकी माँ ने सचेत करने वाली आवाज़ दी, कम चाइल्ड कम, आ जा बेटे आ जा। कम ऑन टू द फुटपाथ, फुटपाथ पर आ जाओ, पगडंडी पर आ जाओ। He ran towards his parents gaily, प्रसन्नतापूर्वक वो अपने माता पिता की तरफ दौड़ पड़ा। And walked abreast of them for a while, और कुछ पल के लिए दौड़ते हुए उनसे आगे निकल गया। Being however soon left behind, लेकिन शीघ्र ही वह उनसे पीछे रह गया। Attracted by the little insects, क्योंकि वह छोटे छोटे कीड़ों की तरफ आकर्षित हो गया था। And worms, और उन कीड़ों की तरफ आकर्षित हो गया था। Along the footpath, जो रास्ते में थे, that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine, जो धूप का आनंद लेने के लिए अपने छिपे हुए स्थान से झुंड के रूप में वापस बाहर निकल आए थे। यहाँ टीम की स्पेलिंग आप ध्यान दीजिए, TEEM, यानी टीम इसे भी पढ़ेंगे। दूसरा होता है TEAM, उसको भी टीम पढ़ते हैं, उसका मतलब दल होता है, झुंड होता है, और ये टीम का मतलब भरा हुआ होता है। कम चाइल्ड कम, आजा बेटे आजा। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रुप, वृक्षों के कुंज में, वृक्षों की कुंज की छाया में खड़े होकर के उसके माता पिता ने आवाज दी। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल, जहां पर एक कुएं के कोर पर बैठ करके उसका इंतजार करने लगे थे। ही रैन टुवर्ड्स देम, वह दौड़ते उनके करीब पहुंचा। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर छोटे छोटे फूलों की बौछार सी हो गई। एज ही इंटर्ड द ग्रुप, जब बच्चा उस कुंज में घुसा। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को भूल गया। ही बिगन टू गेदर द रैनिंग पीटल्स इन हिज हैंड्स, गिरती हुई पंखड़ियों को वो अपने हाथों से समेटने लगा। बट लो, लेकिन देखो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डब्स, तभी उसने फाख्ताओं के कूकने की आवाज सुनी। एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और माता पिता की तरफ दौड़ पड़ा, शाउटिंग, आवाज देते हुए, द डब, फाख्ता फाख्ता। द रैनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, उसके विस्मृत हाथों से फूलों की पंखुड़ियां गिर गईं। कम चाइल्ड कम, आजा बेटे आजा। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को आवाज दी। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री, जो उस बरगद के वृक्ष के आसपास दौड़ते हुए अटखेलियां कर रहा था, खेल रहा था। एंड गेदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, अब वे उस सकरे टेढ़े मेढ़े पगडंडी से बाहर निकल आए, जो रास्ता अभी तक सरसों के खेत के बीच से चल रहा था, मेले की तरफ रास्ता जो जा रहा था। एज दे नियर द विलेज, जब एक गांव के करीब पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, तब बच्चे ने और भी बहुत सारे पगडंडियां देखी जो भीड़ से भरी हुई थी। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, जो मेले के भंवर में मिलते जा रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, और इस चक्कर में डाल देने वाली दुनिया से एक साथ वह आकर्षित और प्रतिकर्षित हुआ। रिपेल्ड और फैसिनेटेड दोनों एक साथ अपोजिट वर्ड्स यूज किए गए। रिपेल्ड का मतलब होता है किसी से दूर हटना, प्रतिकर्षित होना, और फैसिनेटेड का मतलब आकर्षित होना। ही वॉज एंटरिंग, जिस दुनिया में वह प्रवेश करने जा रहा था। ए स्वीट मीट सेलर हाक्ड, एक मिठाई विक्रेता फेरी लगा रहा था, आवाज दे रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, अपनी मिठाइयों के मिठाइयों के नाम ले रहा था। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, मेले के ठीक प्रवेश द्वार पर, कोने पर। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और एक भीड़ उसके काउंटर की तरफ आकर्षित होती थी। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, जिसमें विभिन्न रंगों की बनी हुई मिठाइयाँ रखी हुई थी। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो सुनहरे और चांदी जैसे वर्क से या परतों से मिठाइयाँ ढकी हुई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चा खुली हुई आंखों से टकटकी लगा करके उसकी तरफ देखने लगा, मिठाइयों की तरफ देखने लगा।
एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और उसके मुंह में तो बर्फी के लिए पानी आ रहा था। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, ये उसकी सबसे पसंदीदा मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, वो धीरे धीरे बड़बड़ाया। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो आधे मन से जानता था, एज ही बेग्ड, कि जो भी वो मांग रहा था, दैट इज प्लेयर वुड नॉट बी हीडेड, कि उसके इस निवेदन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके माता पिता ये कहेंगे, ही वॉज ग्रीडी, कि वो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए जवाब का इंतजार किए बिना ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ गया। ए फ्लावर सेलर हाक्ड, फूल विक्रेता फेरी लगा रहा था। एक गार्लैंड ऑफ गुलमोर, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोर, गुलमोर के फूलों की माला करके वो आवाज़ दे रहा था। द चाइल्ड सीम्ड इरिटेबली ड्रॉन, बच्चे के दिमाग में बहुत जोर से इच्छा हुई। ही वेंट टुवार्ड्स द बास्केट, वह टोकरी के सामने गया, वेयर द फ्लावर्स ले हीप, जहाँ पर फूल ढेर के रूप में रखे हुए थे। एंड हाफ मरमर्ड, और आधे मन से वो बड़बड़ाया। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स, कि उसके माता पिता उसको ये फूल खरीदने से मना कर देंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे, दैट दे वर चीप, कि वे घटिया फूल हैं, अच्छे फूल नहीं, सस्ते फूल हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए जवाब का इंतजार किए बिना ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ गया। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, एक आदमी बांस पकड़े हुए था जिसमें से पीले, लाल, हरे, बैगनी रंग के गुब्बारे उड़ रहे थे। यानी उस बांस में बंधे हुए गुब्बारे थे और हवा में गुब्बारे उड़ रहे थे, जिनके रंग थे पीले, लाल, हरे, बैगनी रंग। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स, बच्चा आसानी से ही उनके रेशमी रंगों की इंद्रधनुष की सुंदरता से आकर्षित हो गया। एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू परचेज देम ऑल, और उसके दिमाग में तो यही इच्छा आई कि शायद उसको सारे मिल जाएं, इतना वो भाव विभोर हो गया। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स, कि उसके माता पिता उसके लिए एक गुब्बारे कभी भी नहीं खरीदेंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, कि वो इतना बड़ा हो गया है कि ऐसे खिलौनों से नहीं खेल सकता है। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, इसलिए बच्चा अपने माता पिता के साथ और आगे बढ़ गया। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक, एक सपेरा खड़ा हुआ अपनी बीन बजा रहा था सांप के सामने। विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, जो सांप एक टोकरी में कुंडली मारे बैठा हुआ था। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बेंड, उसका सिर यानी सांप का सिर शानदार ढंग से उठा हुआ था। लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, जैसे किसी हंस की गर्दन होती है। While the music stole into its invisible ears, जब संगीत उस सांप के अदृश्य कानों में घुस रहा था। Like the gentle rippling of an invisible waterfall, जैसे अदृश्य जलप्रपात का मंद मंद कलकल सुनाई पड़ रही हो। The child went towards the snake charmer, बच्चा उस सपेरे के सामने गया। But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music, लेकिन वो जानता था कि उसके माता पिता उसको ऐसा घटिया संगीत सुनने से रोक देंगे। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जो संगीत वो सपेरा बजा रहा था। ही प्रोसीडेड फर्दर, बच्चा और आगे बढ़ गया। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, तीव्र गति से एक गोल गोल झूलने वाला झूला था। झूले दो प्रकार के यहाँ पर हो सकते हैं, वैसे तीन प्रकार के हैं। जो दोलन करता हुआ गुब्बारा होता है उसको स्विंग कहते हैं, और जो झूला गोल राउंड में पृथ्वी के पैरेलल में घूमता है उसको राउंड अबाउट कहते हैं, और जो झूला खड़े राउंड में गोल गोल घूमता है उसको मैरी गो राउंड कहते हैं। तो यहाँ पर राउंड अबाउट था जिसमें कुर्सियां बंधी हो सकती हैं, घोड़े बंधे हो सकते हैं मिट्टी के या लकड़ी के बने हुए, जिस पर बच्चे या लोग बैठते हैं और उस पर घूमते हैं। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, आदमी, औरतें और बच्चे, कैरीड अवे इन व्हर्लिंग मोशन, उसके गोल गोल घूमने के साथ साथ तेजी से घूम रहे थे। श्रीक्ड, चीख रहे थे। एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और पागलों की तरह हंसी से हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंसली,
बच्चा अंतर्मन से उनको देखने लगा। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, तब उसने तेजी से निवेदन किया। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, कृपया मम्मी पापा मैं इस राउंड अबाउट पर जरूर झूलूंगा। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं था, क्योंकि इससे पहले तो जब भी कभी वो ठहर जाता था तो उसके माता पिता उसको आवाज़ देते थे, कम चाइल्ड कम। लेकिन इस बार जब उसने कहा कि मैं राउंड अबाउट पर झूला झूलूंगा, उसको गोल गोल घूमूंगा, तब इस बार उसके पीछे कोई आवाज़ नहीं थी। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह पीछे मुड़ा अपने माता पिता को देखने के लिए। दे वर नॉट देयर, लेकिन उसके माता पिता वहां पर नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने कहीं पर नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, एक तरफ देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर, उसके माता पिता वहां भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनके वहां होने के कोई संकेत तक नहीं थे। ए फुल डीप क्राई रोज विद हिज ड्राई थ्रोट, उसके सूखे गले से तेजी से चीखने की आवाज़ें निकलने लगी। एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, अपने शरीर में अचानक झटका देते हुए ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वह उस जगह से दौड़ पड़ा जहां पर वो पहले खड़ा हुआ था। क्राइंग इन रियल फियर, वास्तविक डर से चीखते हुए, मदर फादर मम्मी पापा आवाज़ें देते हुए। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हॉट, जो गर्म थे, एंड फियर्स, तेज आंसू बह रहे थे। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विद फियर, उसका चमकता हुआ चेहरा डर से ऐंठा हुआ हो गया था। पैनिक स्ट्रिकन, डर से घबराया हुआ। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले एक तरफ को दौड़ा, देन टू द अदर, तब दूसरी तरफ को दौड़ा, हिदर एंड दिदर, इन ऑल डायरेक्शन, सारी दिशाओं में इधर उधर दौड़ा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको पता ही नहीं था जाना कहाँ है। मदर फादर ही वेल्ड, बिलाप करते हुए मम्मी पापा को पुकारता रहा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी पीली पगड़ी खुल गई। एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, और उसके कपड़े धूल भरे हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, इधर उधर दौड़ता हुआ, क्रोध से चीखता चिल्लाता दौड़ रहा था। ही स्टूड डिफीटेड, वह थक हार करके खड़ा हो जाता था। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, अब उसके रोने की आवाजें सिसकियों में बदल गईं। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास, हरी घास पर थोड़ी दूरी पर, ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपनी आंसू से भरी हुई आंखों से वह देख सकता था। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, आदमी और औरतें बातें कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंशनली, अंतर्मन से उसने देखने की कोशिश की। अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, उन चमकदार पीले वस्त्रों को धारण किए हुए उन लोगों के झुंड में से उसने देखने का प्रयास किया, ढूंढने का प्रयास किया। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, लेकिन इन लोगों में भी उसके माता और पिता के होने का कोई संकेत तक नहीं था। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, जो हंस रहे थे, बात कर रहे थे, ऐसा लगता था जैसे जिंदगी केवल हंसने और बातें करने के लिए ही थी। He ran quickly again, वो फिर से दौड़ पड़ा। This time to shrine, इस बार वो मंदिर की तरफ दौड़ा। To which people seemed to be crowding, जिसमें लोग भीड़ के भीड़ अंदर की तरफ जा रहे थे। Every little inch of space here was congested with people, एक एक इंच पर लोगों की बहुत अधिक भीड़ थी। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन फिर भी वो लोगों की टांगों के नीचे से, टांगों के बीच से गुजरता जा रहा था। हिज लिटिल सॉफ्ट लिंगरिंग, उसकी सिसकियों में अभी भी मदर फादर की आवाजें आ रही थी, मम्मी पापा को पुकार रहा था। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के ठीक प्रवेश द्वार पर, हाउ एवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, भले ही भीड़ और भी ज्यादा घनी हो गई हो। मेन जॉस्टल्ड ईच अदर, आदमी एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन, भारी भरकम आदमी। विद फ्लैशिंग मर्डर्स आइज, चमकती हुई हत्यारे जैसी खूनी आंखों वाले व्यक्ति। एंड हैप्टी शोल्डर्स, और मजबूत कंधों वाले व्यक्ति। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फीट, बच्चा फिर भी उनके पैरों के नीचे से गुजरता चला जा रहा था। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय द ब्रूटल मूवमेंट्स, और उनके भीषण गति से कभी इधर टक्कर खाकर गिरता था, कभी उधर गिर जाता था। ही माइट हैव बीन ट्रम्पल्ड अंडर फुट, एक जगह पर तो वह लोगों के पैरों से रौंद ही गया होता।
हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर वह तेजी से चीखना पड़ा होता। फादर, मदर, मम्मी, पापा। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, इस उमड़ती भीड़ में से एक आदमी ने उस बच्चे की चीख को सुन लिया। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और बड़ी ही मुसीबत से झुकते हुए लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उस बच्चे को उसने बाहों में ऊपर उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ कैसे पहुंचे? हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, उस आदमी ने पूछा जब वो आदमी उस बच्चे को भीड़ से बाहर निकाल लाया। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, अब बच्चा पहले से भी ज्यादा रोने लगा और केवल यही चीखा, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मम्मी और पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, आदमी ने बच्चे को शांत करने का प्रयास किया और उसको उस झूले के पास लेके गया जहां पर वो बच्चा खोया था, क्योंकि इससे पहले बच्चा अपने माता पिता के साथ था, तब बच्चा झूलने के लिए कह रहा था। तो आदमी अब बच्चे को झूले के पास लेके आया और अब लेकिन माता पिता उसके साथ नहीं है। विल यू हैव राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम उस घोड़े पर झूलोगे, उस घोड़े पर बैठोगे? घोड़ा मतलब यहाँ पर जो उस राउंड अबाउट में मिट्टी या लकड़ी का बना कर लगा हुआ होगा। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, उसने धीरे से बच्चे से पूछा जब वो आदमी बच्चे को झूले के समीप ले गया। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू थाउजेंड श्रिल सॉब्स, और बच्चे के मुंह से हजारों सिसकियां एक साथ फूट पड़ी। एंड ही ओनली शाउटेड, और केवल यही वो चीख कर बोला, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मम्मी और पापा चाहिए। द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस, तब आदमी बच्चे को उस जगह पर लेके गया वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द सोइंग कोबरा, जहां पर सपेरा अभी भी कोबरा के सामने अपनी बीन बजा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बच्चे वो प्यारा सा संगीत सुनो। ही प्लीडेड, उसने आग्रह किया। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, लेकिन बच्चे ने अपनी उंगलियों से अपने कान बंद कर लिए। एंड साउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और दूनी आवाज से चीखा, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मम्मी और पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, तब वो आदमी उस बच्चे को गुब्बारों के पास लेके गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, ये सोचते हुए कि शायद रंग बिरंगे गुब्बारे बच्चे के ध्यान को प्रतिकर्षित करेंगे। एंड क्वाइटन हिम, और उसको शांत कर देंगे। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बलून, क्या तुमको वो इंद्रधनुष रंग का गुब्बारा पसंद है? ही परजुएसिवली आस्क्ड, उसने आग्रह करते हुए पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स, उड़ते गुब्बारों से बच्चे ने अपनी आंखें फेर ली। एंड जस्ट सॉफ्ट, केवल सिसकते हुए बोला, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मम्मी और पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो आदमी अभी बच्चे को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था। बोर हिम टू द गेट, और बच्चे को द्वार के पास लेके गया वेयर द फ्लावर्स सेलर्स सैट, जहां पर फूल विक्रेता बैठा हुआ था। लुक कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर्स, देखो क्या तुम उन सुंदर से फूलों को सूंघ सकते हो चाइल्ड, बच्चे। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम वो माला अपने गर्दन में पहनना चाहोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, बच्चे ने उस टोकरी से अपनी नाक फेर ली, दूसरी तरफ कर ली। एंड रिट्रीटेड हिज सॉब्स, और अपनी सिसकियां दोहराई, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मम्मी और पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कॉन्सोलेट चार्ज बाई गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, ये सोचते हुए कि मिठाई का उपहार उसकी बेचैनी को कम करेगा। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, तब वो आदमी बच्चे को मिठाई की दुकान के काउंटर की तरफ लेके गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, बच्चे तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है? ही आस्क्ड, उस आदमी ने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, बच्चे ने मिठाई की दुकान से अपना चेहरा मोड़ लिया। एंड सॉफ्ट, केवल यही सिसका, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मम्मी और पापा चाहिए। तो ये थी कहानी, और कहानी यहीं पर समाप्त भी हो जाती है। और कहानी को सीक्वेंस के क्लाइमैक्स तक पहुंचाने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर लेखक केवल यही दिखाना चाहता है कि माता पिता जब बच्चे के पास थे तब खोने से पहले बच्चा दुनिया भर की सारी चीज़ें पाना चाहता था, लेकिन
आज्ञाकारी था तो मानता अपने माता पिता की ही बात था, लेकिन इस बार जो बच्चा रो रहा था तो वो आदमी वो सारी चीज़ें उसको उपलब्ध करा रहा था जब वो बच्चा खोने से पहले पाना चाहता था, लेकिन इसके बावजूद भी अब दुनिया भर की चीज़ें वो ठुकरा रहा था, उसको केवल मम्मी और पापा चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आप बार बार अपनी ज़िंदगी में नहीं पा सकते हैं। और अन्य दुनिया भर की चीज़ें तो आप ज़िंदगी में कितनी बार भी प्राप्त कर सकते हैं, वो खरीदी जा सकती हैं, पाई जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं, लेकिन माता पिता दोबारा नहीं मिल सकते हैं। तो ये था लेसन। कैसा लगा आप अपने विचार जरूर ही कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.